हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पीट्स के चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ना, हिस्ट्री टेकिंग, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने HOPI पढ़ लिया था और जो जनरल क्वेश्चन हम पूछते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। तो अब हम सिस्टमिक रिव्यू करते हैं ना, तो उसमें हम सारे सिस्टम्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम ना वो जो क्वेश्चंस करते हैं ना वो सारे हम पढ़ते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, हम मदर से पूछेंगे कि बच्चे को कोई काम करते वक्त या चलते वक्त या कुछ भी करते वक्त उसको सांस में तकलीफ तो नहीं होती। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड स्वेटी ऑन फीडिंग, मतलब वो जब फीड कर रहा होता है तो उसकी सांस में तकलीफ तो नहीं होती या वो उसको पसीने तो नहीं आ रहे होते। साइनोटिक स्पेल्स, ब्लू एपिसोड्स, हम ये पूछेंगे कि ये बच्चा कभी नीला तो नहीं पड़ा। स्क्वेटिंग, मतलब हम पूछेंगे कि बच्चा कभी स्क्वेटिंग पोजीशन में तो नहीं बैठा। स्क्वेटिंग पोजीशन वो नहीं होती जैसे हम वॉशरूम में जाते हैं, जो पोजीशन होती है हम बैठते हैं, वो वाली पोजीशन। चेस्ट पेन और पल्पिटेशंस रेयर, मतलब हम पूछेंगे कि कभी बच्चे की दिल की धड़कन तो तेज नहीं हुई और सीने में दर्द तो नहीं होता, मतलब आप हाथ लगाएं और बच्चा रोए सीने पे, तो फिर ये तो नहीं हुआ कभी, तो ये पूछेंगे। फेंटिंग और सिनकपी के बारे में पूछेंगे कि बच्चा कभी बेहोश तो नहीं हुआ। साइनोसिस, मतलब कि वो कभी नीला तो नहीं पड़ा। और ये हम पूछेंगे कि एडिमा के उसकी बॉडी पे कभी सूजन तो नहीं हुई। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम पूछेंगे सोर थ्रोट के बारे में कि उसका गला कभी ख़राब तो नहीं हुआ। एयर एक के बारे में पूछेंगे कि उसके कान में कभी दर्द तो नहीं हुआ। और कफ का पूछेंगे हम। नॉक्टर्नल इन रिलेशन टू एक्सरसाइज, प्रोडक्टिव ड्राई, मतलब कि उसको कभी खांसी हुई हो तो उसको रात में खांसी तो नहीं होती और एक्सरसाइज करने से उसको खांसी तो नहीं होती, या जो खांसी होती है वो कैसी होती है, मतलब अगर होती है तो प्रोडक्टिव होती है, ड्राई होती है। मतलब खांसी के बारे में पूछेंगे कि उसमें बलगम तो नहीं आता। वीजिंग, नॉक्टर्नल एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, और वीजिंग के बारे में पूछेंगे कि मतलब जब वो बच्चा सांस लेता है तो उसकी सांस से मतलब सीटियों की आवाज़ तो नहीं आती, और रात को जब सोता है तब तो सीटियों की आवाज़ नहीं आती, और एक्सरसाइज मतलब करता है तब तो कोई सीटियों की आवाज़ नहीं आती। फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शंस, और इसको कभी मतलब जो चेस्ट इन्फेक्शन है वो बार बार तो नहीं हुए कभी। हिस्ट्री ऑफ एस्पायरेशन, एस्पायरेशन की हिस्ट्री पूछेंगे कि उसको कुछ खाते वक्त अटका तो नहीं है गले में जैसे, और या इसने कोई चीज़ ऐसे खाई हो जो अटक गई हो। हेमेप्टेसिस के बारे में पूछेंगे, मतलब कि अगर वो खांसी करता है तो अगर उसके बलगम जो आता है उसमें खून तो नहीं आता। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के बारे में पूछेंगे, उसमें हम पूछेंगे कि एब्डोमिनल पेन के बारे में कि उसके पेट में कभी दर्द तो नहीं हुआ, और वोमिटिंग, उसको उल्टियाँ तो नहीं होती कभी। और जॉन्डिस के बारे में कि मतलब वो कभी पीला तो नहीं पड़ा। डायरिया कॉन्स्टिपेशन के बारे में पूछेंगे, उसको कब्जी तो नहीं रहती और उसको लूज मोशन तो नहीं रहते, मतलब ये दोनों चीज़ें पूछेंगे। ब्लड एंड स्टूल पूछेंगे कि उसके जो वॉशरूम जो करता है उसमें खून तो नहीं आता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पूछेंगे। फिट्स के बारे में पूछेंगे इसमें कि उसको कभी झटके तो नहीं पड़े। सिनकपी, डिजीनेस के बारे में पूछेंगे। सिनकपी और डिजीनेस मतलब कि वो कभी बेहोश तो नहीं हुआ, या ऐसा नहीं कि वो बोले कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं बोला कभी उसने। हेडेक्स, मतलब कि वो बच्चा ये बोले कि उसके सर में दर्द होता है, तो ये तो कभी नहीं हुआ। विजुअल प्रॉब्लम्स के बारे में पूछेंगे कि बच्चे को सही नज़र आता है, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई। नमनेस, अनप्लेजेंट सेंसेशंस के बारे में पूछेंगे, मतलब कि उसके पैर हाथ सुन तो नहीं होते और कोई ऐसी सुइयाँ वगैरह से तो नहीं चुभती। वीकनेस, फ्रीक्वेंट फॉल्स के बारे में पूछेंगे कि उसको कभी ऐसी कमज़ोरी तो नहीं महसूस हुई, या वो बार बार गिरता रहता तो नहीं है। इनकॉन्टिनेंस के बारे में पूछेंगे कि जो वो पेशाब करता है वो वॉशरूम में करता है या बाहर तो नहीं कर देता, या फिर रात को तो नहीं कर देता पेशाब इस तरह, या फिर जब से वो पेशाब करना वॉशरूम में सीखा उसके बाद तो वो बाहर नहीं करता। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में हम क्या पूछेंगे, स्ट्रीम कि जो उसको पेशाब आता है वो सही से आता है। डिसयूरिया के बारे में पूछेंगे कि पेशाब में दर्द तो नहीं होता। फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछेंगे कि बार बार पेशाब करता है या कितनी बार करता है, मतलब ये पूछेंगे। नोक्चूरिया और एन्यूरेसिस, मतलब कि रात को तो पेट गीला नहीं करता, रात को तो बार बार पेशाब नहीं करता। इनकॉन्टिनेंस, वही कि वॉशरूम में पहुंचने से पहले ही तो बाहर पेशाब नहीं कर देता। हिमेचूरिया के बारे में पूछेंगे कि मतलब उसके जो पेशाब है उसमें खून तो नहीं आता। र्यूमेटोलॉजिकल सिस्टम, इसमें हम क्या पूछेंगे कि लिम्प, मतलब कि वो लंगड़ा के तो नहीं चलता बच्चा, मतलब सही से चलता है या नहीं। जॉइंट स्वेलिंग के बारे में पूछेंगे कि उसके जोड़ों में कभी सूजन तो नहीं हुई। स्किन रैशेज, मतलब उसकी जिस्म पे कभी धब्बे वगैरह तो नहीं पड़े, ऐसे पूछेंगे। ड्राई माउथ और माउथ अल्सर्स के बारे में, मतलब उसका मुंह कभी खुश्क तो नहीं हुआ, या मुंह में कोई अल्सर, छाले वगैरह तो नहीं हुए। ड्राई और सोर आइज, मतलब कि उसकी आंखें कभी ऐसे खुश्क तो नहीं हुई और आंखों में दर्द तो नहीं होता। हेयर लॉस के बारे में पूछेंगे, मतलब उसके बाल तो नहीं गिरते। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, मतलब उसके हाथ पाँव कभी ठंडे तो नहीं पड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सिस्टमिक रिव्यू में पूछते हैं। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।
अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।